थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो हमें इस बात की खुशी है कि पंजाब की कहानियाँ यहाँ मुंबई में दिखाई जा रही हैं। हमें खुशी है कि केबल वन की तरफ से जो इनिशिएटिव लिया गया है, तो ये 6 एपिसोड की जो सीरीज थी, आज उसका हमने यहाँ पे प्रीमियर रखा। हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि रीजनल स्टेट्स में इस तरह का सिनेमा आपको पहले कम देखने को मिलता था। नेशनल लेवल पे ऐसी सीरीज आती हैं। पंजाब से आए हैं हम, यहाँ पे वेलकम किया। आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। सबसे पहले तो बहुत अच्छा लग रहा था। देखिए, पहले तो जो ये पेपर लीक का एक स्कैम है, ये किसी एक स्टेट का नहीं है, ये ऑल इंडिया में ऐसा होता है, हर स्टेट में होता है। आई थिंक बहुत सी ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पे तो बहुत बड़े लेवल पे ये चीज़ें होती हैं। आपको बैंक के स्कैम के बारे में पता होगा, आपको बहुत सारे बाकी स्कैम होते हैं, लेकिन एग्ज़ाम का स्कैम कैसे होता है, और एक एग्ज़ाम की कीमत 60 लाख से लेकर करोड़ तक निकल जाती है। तो ये एक्सपीरियंस हमारे लिए नया था। तो मेरे डायरेक्टर्स ने और राइटर्स ने जितनी खूब मेहनत की है, ये उनकी करामात है। उन्होंने डीपली 6 से लेकर 8 महीनों तक तो रिसर्च की। उसके बाद हमें लगा कि हमें भी पता नहीं था। एज एन एक्टर मैं आपको बताऊं, मेरा एक्सपीरियंस ऐसा था कि एक एग्जाम इस तरह से भी लीक होता है और किस किस लेवल पे ये चीज़ें होती हैं। तो एक कहानी के माध्यम से ये कहने के लिए हमारे पास एक प्लेटफॉर्म था, और हमें लगा कि इस कहानी को कहा जाना चाहिए। और आप नेशनल लेवल पे देखते हैं, लेकिन ऐसी कहानियाँ इस तरह से रियलिस्टिक वे से कहने के लिए हमारे पास इससे अच्छा मौका कोई नहीं था। तो मेरी हाँ जी 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 थ्रू आउट हमारा जो शूट था वो बड़ा एडवेंचर से भरा हुआ था। हमने बहुत रियलिस्टिक वे से इसको शूट करने की कोशिश की है। तो बहुत सारे एक्सीडेंट्स भी हुए, ऐसी हैपनिंग्स भी हुई, लेकिन ये पार्ट होता है। जब आप ऐसा काम कर रहे हैं, पहली बार कर रहे हैं, तो उसमें रिस्क तो होता है, और हमने उस रिस्क को एंजॉय भी किया। क्योंकि अब हमारे 6 के 6 एपिसोड ये केबल वन OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज हो चुके हैं। अब जो लोगों का रिस्पॉन्स आ रहा है वर्ल्ड वाइड, तो उससे वो सारी चीज़ें हैं जो पीछे छूट जाती हैं, उसका मज़ा ही कुछ और है। इसके 6 एपिसोड हैं, और 6 के 6 एपिसोड रिलीज हो चुके हैं केबल वन पे। और सेकंड सीजन डेफिनेटली हमारी प्लानिंग है, बहुत जल्दी इसकी अनाउंसमेंट भी होगी। लेकिन जैसे आपको पहले बताया कि ये सब्जेक्ट ऐसा है कि ये रिसर्च मांगता है। ये कोई ऐसी एक लव स्टोरी नहीं है कि एक लड़का एक लड़की है, तो उस लव स्टोरी के तो आप कैसे भी बना लेते हैं। तो 1 साल का जो हमारा पीरियड था, अब सेकंड सीजन पे मुझे लगता है जाने के लिए, ये मेरे डायरेक्टर्स बैठे हैं, मेकर्स हैं, ये और भी टाइम लेंगे। मुझे बोल भी रहे थे कि सर कि अब सेकंड सीजन के लिए हम इससे भी ज़्यादा बड़े ये तैयारी के साथ आएंगे। तो होपफुली आपको जल्दी सेकंड सीजन केबल वन पे देखने को मिलेगा, लगता है। जी 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 हमने ना कुछ स्टिंग ऑपरेशन करे थे इसके लिए। तो जब हम राइटिंग प्रोसेस पे बैठे थे, तो तब हमें पता चला कि कुछ चंडीगढ़, मोहाली, हरियाणा के कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट हैं, जब दिल्ली रोड पे कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो पेपर लीक का काम करवाते हैं। मैं उनके इंस्टीट्यूट के सॉरी मैं नाम नहीं ले सकती, क्योंकि हमने वैसे भी नाम चेंज करके ही लिखा है। अब ये सोचो कि हम पढ़ने जाते हैं इंस्टीट्यूट में, फीसें देते हैं, फीस देते हैं कि हमारा जो एग्ज़ाम है क्लियर होगा, बट आगे से हमें क्या रिस्पांस मिल रहा है कि आगे से हमें टीचर कह रहा है कि हम आपको पढ़ाएंगे, लेकिन अगर आप इतनी कीमत दोगे तो हम आपको पेपर भी करवा देंगे, और पेपर की कीमत और रैंक जितना पैसा दोगे उस हिसाब से तय होती है। इसी दौरान हमें ये भी पता चला कि एक नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है जो ऑटो में जा रहा है। मतलब आप सिक्योरिटी वैन नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई पुलिस वाला साथ में नहीं है, मतलब लाखों स्टूडेंट्स की लाइफ उसी पेपर पे बेस्ड है, और आप उसको पेपर को ऑटो में भेज रही हो। एग्ज़ाम कर लें और अभी ऑटो में क्वेश्चन पेपर जा रहे हैं। आप सोचो कि इतना रिस्की काम, और ये नहीं पता ऑटो वाला उसको चाय पीनी है तो रास्ते में रोक के वो चाय पी ले, और आपके जो पेपर है आपकी धज्जियाँ उठ जाएंगी। मतलब कि आपका कल एग्ज़ाम है, आप तैयारी करके बैठे हो कि आपने एग्ज़ाम देना है, और आपको क्या पता चल रहा है
रात को न्यूज़ आती है जी पेपर तो लीक हो गया। वो पेपर, एक पेपर की कीमत, मिनिमम कीमत 500 टू 1200 के करीब होती है। लाखों स्टूडेंट्स पेपर भरते हैं, है ना। तो आप उनसे 1200 से उनसे मतलब मल्टीप्लाई करके देखो, करोड़ों का बिजनेस है। एक्चुअली ये करोड़ों का बिजनेस है। मुझे कहना नहीं चाहिए बट गवर्नमेंट इसमें सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। हमारे स्टूडेंट्स, हमारे बच्चों का भविष्य है ये। हम उनको एजुकेशन नहीं दे रहे। राइट नाउ हमने उनको बिजनेस माइंड ऐसे तैयार कर दिया है कि उनको समझ नहीं आ रहा कि गलत सही का डिसीजन कैसे लें। उनको अपने राइट्स ही नहीं पता है। उनको पता ही नहीं है। बिना मतलब आप देखो, आपको एजुकेशन नहीं है प्रोवाइड, आप पूछ कर जा रहे हो किसी को कि मैंने फलानी जगह पे जाना है, ढमकानी जगह पे जाना है। आपके पास मैप होगा, आपको मोबाइल चलाना आता होगा, आपको उसके नुक्ते पता होंगे तो आप खुद ब खुद चला लेंगे, है ना। आपको हेल्प नहीं लेनी पड़ेगी। सो मुझे लगता है ये चीज़ें गवर्नमेंट को खुद इसमें ओवरकम करना चाहिए कि इस चीज़ को कैसे घटाया जाए। पंजाब में हालांकि पेपर कम लीक होते हैं, उस लेवल के अभी हुए नहीं हैं, लेकिन गुजरात, राजस्थान, हरियाणा सबसे बड़ी स्टेट्स हैं जहाँ पे पेपर लीक हो रहे हैं। तमिलनाडु तक में पेपर लीक हो रहे हैं। तो इसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा। मुझे समझ में नहीं आती कि इतना सोशल इशू है, कोई बात ही नहीं करना चाह रहा इन चीज़ों के बारे में। तो हमने कोशिश करी कि पेपर लीक का मुद्दा सामने लाया जाए। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हाँ जी। पहली बार मैं देख रही हूँ एक रीजनल लैंग्वेज में वेब शो, तो मैं बड़ी खुश हूँ कि मेरी अपनी मदर टंग पंजाबी है एंड हम शोज़ बना रहे हैं, हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। यंग प्रोड्यूसर्स, यंग डायरेक्टर भी आ गई हैं। इनको इनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ये अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है कि कहानियाँ हम सबके मन में होती हैं, उस कहानी को ऐसे तरीके का शेप देना, ऐसे उसको खूबसूरती से लिखना और फिर उसको एग्जीक्यूट करना। क्योंकि पेपर के बाद जब सेट पे फिल्म जाती है, उसके बीच में ही अपनी एक पूरी जर्नी होती है, पूरी फिल्म, पूरा शो वहीं बन जाता है मेरे ख्याल से। सेट पे जाके ऑफ कोर्स आधी बैटल और बाकी होती है। तो वो जो लोगों ने जीती है, कंग्रेचुलेशंस टू द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर एंड द शो लुक्स अमेजिंग। केबल 1 पे है, सबको पता ही है। प्लीज़ जाके देखिए अपने घर पे। और सारे एक्टर्स ने कमाल का काम किया है। मैं बहुत एक्साइटेड थी रवनीत का काम देखने के लिए, मेरी पुरानी दोस्त है। और बाकी सब एक्टर्स, एक एक एक्टर इतना रियल लग रहा है कैरेक्टर में कि आप भूल जा रहे हो कि आप एक्टर्स को देख रहे हो। तो ग्रेट जॉब एवरीवन। वही तो बताया मैंने सारा क्या अच्छा लगा। Which part? I think the fact that it's, हाँ जी, I think the fact that it's so rooted in reality. कभी कभी हम जब फिल्म पे बनाने जाते हैं तो हम वो लिबर्टी के चक्कर में हम यहाँ वहाँ घूम जाते हैं, which is okay, which is also a different genre. बट यहाँ पे ये शो पर्टिकुलरली एक एक चीज़, चाहे वो आपका प्रोडक्शन डिज़ाइन हो, कॉस्ट्यूम डिज़ाइन हो, परफॉर्मेंस हो, राइटिंग हो, बहुत वैसी है जैसी असलियत होती है। तो वो असलियत को पर्दे पे लेके आना बहुत बड़ा टास्क होता है, जो बहुत सुंदर तरीके से इन लोगों ने अकॉम्प्लिश किया है। मेरे मैं नहीं अशोच सर, सॉरी, आई एम अ गेस्ट। Another Bharat में किया ही है, but I have worked with Param before and I've really liked her energy. I've really liked जिस तरीके से इन्होंने सेट पे हैंडल किया। एक एक पूरा स्केड्यूल मैंने इनके साथ शूट किया था, मुझे बहुत मज़ा आया और मैं बड़ी एक्साइटेड थी जब मैंने इस पोस्टर पे नाम देखा परम का कि चलो शी इज़ डायरेक्टिंग हर ओन शो। दैट्स सच अ ह्यूज डील बिकॉज एक तो हमेशा कहते हैं कि विमेन वॉइसेस को चांस दो, विमेन फिल्म मेकर्स, राइटर्स को चांस दो। We've got a lot of stories. Let women tell women stories also. So I'm so glad that there's another amazing director who's added to the list of female directors now. ਮੈਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਤੇ ਇਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲੱਕੜ ਬੱਗੇ ਇੱਕ ਉਹ ਕੰਟੈਂਟ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ, ਪੇਪਰ ਸਕੈਮ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਥਰੂ ਆਊਟ ਵਰਲਡ, ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਿਖਾਇਆ।
ਤੇ ਬਸ ਇਹ 'ਤੇ ਸਰਚ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੀ ਮੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੱਕੜ ਬੱਗੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਧ ਦੱਸਣਗੇ। जी 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 लकड़ बग्गी इसलिए क्योंकि जो लकड़ बग्गी की फितरत होती है, उनकी फितरत होती है कि वो कभी भी राज नहीं करते। वो झुंड में आते हैं और अपना शिकार लेकर आगे बढ़ जाते हैं, उनको राज करना ही नहीं होता। तो इसीलिए जो हमारे करैक्टर है, जो 4 इसमें पोस्टर में भी आपको दिख रहे हैं, ये एक्चुअल में लकड़ बग्गे ही हैं। तो ये भी झुंड में आते हैं, एक के बिना एक इसमें मिस हो जाएगा तो किसी की भी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो दैट्स वाई ये झुंड में आते हैं और अपना काम करके आगे बढ़ जाते हैं। और इसीलिए इसका नाम पेपर लीक की बजाय हमने लकड़ बग्गे रखा, क्योंकि ये करैक्टर्स की स्टोरी है। आई एम रियली सॉरी कि अभी आपको जैसे कि थोड़ा टेक्निकल एरर आया है उसमें, लेकिन जब आप, क्योंकि ये OTT का शो है, नॉट अ सिनेमा शो, हमने ये प्रीमियर किया था इसीलिए ताकि लोगों को ये पहुंच सके कि पंजाब में कुछ ऐसी चीज़ें भी बनती हैं जो फ्रंट फुट पे नहीं आती, वो बिहाइंड द कैमरा या पीछे ही रह जाती हैं। तो हमारा प्रीमियर का यही मकसद था। अगर आप इसमें देखोगे, मैं कहती हूँ आप सबको केबल 1 सब्सक्राइब करके सब्सक्रिप्शन लेके आप वो ज़रूर देखना, क्योंकि ये इसमें रियल इंसिडेंट है। जैसे पहला शॉट मुझसे स्टार्ट हुआ तो एक व्यापम केस हुआ था, शायद आपने सुना होगा, पेपर लीक का। तो वो साक्षी दमोदर का जो करेक्टर था वो मैं थोड़ा प्ले करी थी। वो एक्चुअल में इंसिडेंट हुआ था कि ट्रेन में पेपर लीक करवाए गए थे। तो जब वो पहली झलक आती है उसकी तो वो घबराई हुई है, वो छोड़ना चाहती है पेपर लीक का काम, लेकिन उससे जो इस लीग में फंस जाते हैं वो ऐसे लोग होते हैं कि ना तो वो निकल सकते हैं, अगर वो खुद चाहें तो वो निकल नहीं सकते, लेकिन अगर दूसरे चाहें तो या तो उनको मरवा देते हैं या उनके साथ कुछ उससे भी ज़्यादा बुरा कर देते हैं। तो जो पहला इंसिडेंट है वो पूरा रियल है। उसमें एक भट्टे वाली लड़की का भी आया था, अगर आपने देखा होगा तो उसमें क्या था, तमिलनाडु में 26 जो स्टूडेंट थे, दलित स्टूडेंट्स थे, जिन्होंने एक ही दिन में 26 बच्चों ने सुसाइड कर ली थी जब उनको ये पता चला था कि उनका जो पेपर है वो लीक हो गया था। सो मुझे लगता है ये पेपर लीक बहुत मेजर इशू है, क्योंकि इनके बारे में कोई बात ही नहीं करता। हम कमर्शियल सिनेमा तो बना रहे हैं, लेकिन जो रीजनल सिनेमा है उसमें जो कस्बों की बात होती है, हर बंदे के पास कहानी होती है, उनके बारे में कोई चर्चा ही नहीं करना चाहता। तो हमें लगा कि हमें इस पर बात करनी चाहिए, क्योंकि हम खुद स्टूडेंट रहे हैं। मैंने खुद नेट का पेपर दिया था, UGC नेट का, तो बाद में पता चला कि वो पेपर आगे जाके कैंसिल हो गया किसी रीज़न की वजह से। सो मुझे लगता है कि जो स्टूडेंट हैं, हर किसी के पास ज़मीन नहीं होती। हम सब आम घरों के स्टूडेंट रहे हैं, क्योंकि हमारे पेरेंट्स इतने रिच नहीं, हम लो मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं सब लोग। तो हमने मेहनत करके आगे आना है, तो एजुकेशन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन अभी राइट नाउ करप्शन इतना आ गया है कि हमने एजुकेशन को पीछे कर दिया, तो हम करप्ट पीपल हो गए, ना चाहते हुए भी हम करप्ट हैं। वो इसीलिए कि हम चाहते हैं कि कोई भी हमें कहता है कि हमने जल्दी काम निकलवाना है, तो हम 10-20 लोगों की लाइन में नहीं खड़े हो जाएंगे, हम आगे जाके कहेंगे कि थोड़े पैसे ज़्यादा ले लें लेकिन हमारी बारी पहले ला दें। तो ये ना चाहते हुए भी एक करप्शन का ही पार्ट है। तो मुझे लगता है कि लक्कड़ बग्गे एक हमने ये कोई सलूशन नहीं दिया कि पेपर लीक को कैसे रोका जाए, ये सलूशन नहीं है, ये क्वेश्चन रेज है, क्योंकि हम क्वेश्चन करना भूल चुके हैं। हमें गवर्नमेंट से क्वेश्चन रेज ही नहीं करना आ रहा कि रिसेंट जब मैं इसकी पोस्ट पर बैठी थी तो नीट का पेपर लीक हो गया था। तो स्टूडेंट को क्या हुआ कि जब उनका एंट्रेंस होना था तो उनको 2 से 5 मिनट पहले मैसेज आ रहा है कि आपका जो सेंटर है वो अंडमान निकोबार में आ गया है। अब जो बंदा पंजाब से चलकर दिल्ली में पेपर देने आया, वो 2 मिनट में अंडमान निकोबार कैसे चले जाएगा? नहीं जाएगा ना, पॉसिबल नहीं है। तो मुझे लगता है ये जो पेपर लीक है, कल स्टूडेंट की बात नहीं है, इससे फैमिलीज इफेक्ट होती हैं, क्योंकि आपका टाइम बर्बाद होता है, आपकी एज निकलती है, हर चीज़ इस पे स्पॉइल होती है। तो हमारा जो फ्यूचर है इस पे टिका हुआ है।
हम पढ़ेंगे नहीं तो हमें पता ही नहीं लगेगा कि हमारे राइट्स क्या हैं। सो हमारा जो कंटेंट है वो इसी पे बेस्ड था। हमें ये भी पता है अगर आज ये लोग नहीं देखेंगे तो कल अगर 5 साल बाद ही लोग देखेंगे तो उनको ये रेलेवेंसी लगेगी कि हाँ यार ये हमारे साथ भी हुआ। हम भी पेपर देने गए थे तो हमारा पेपर पोस्टपोन, कैंसिल या लीक हो गया। सो मुझे लगता है कि ये मेरा पहला प्रोजेक्ट है एज अ डायरेक्टर, तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है। आई होप कि आपको अच्छा लगेगा अगर आप फुल फ्लेज इसको देखेंगे, क्योंकि वैसे तो ये बिंज वॉच शो है, ये OTT का शो है, ये सिनेमा का शो बिल्कुल भी नहीं है। जस्ट ये कंटेंट के बारे में बात करनी थी, इसीलिए हमने आपको बुलाया। आई होप कि आप सबको पसंद आएगा। ये 6 लैंग्वेजेस में है, पंजाबी, हिंदी, इंग्लिश, मलयालम, तमिल और तेलुगु। तो किसी भी भाषा में आप देख सकते हैं। केबल 1 OTT है, पंजाबी का सेकंड OTT है। पहले चौपाल था, अब केबल 1 आया है जो नया OTT है। तो इसमें मल्टी लैंग्वेजेस में हमारी कहानियाँ जो पंजाब की हैं टू द वर्ल्ड तक हमने लेके जानी है, वो रिप्रेजेंट करने के लिए केबल 1 लॉन्च हुआ है। तो हमारी कहानी लक्कड़ बग्गे भी इसी पे है। थैंक यू। बहुत ही अच्छी वेब सीरीज़ है और मैं स्पेशली जो इस वेब सीरीज़ की जो डायरेक्टर है परम, मैं उसको कंग्रेचुलेट करने चाहूँगी कि इतना अच्छा OTT पे इतना डार्क सिनेमा और इतना अच्छे से इसको प्रेजेंट किया है। आई जस्ट लव इट और मैं पूरी टीम को, पूरी केबल 1 की टीम को बहुत बहुत मुबारक देना चाहूँगी। थैंक यू सो मच, इट मीन्स अ लॉट। थैंक यू। लक्कड़ बग्गे मूवी आपकी सबकी प्यारी लाडली बलजीत विर्क को और टोनी सिंह को बहुत अच्छी लगी और हमें यहाँ पर अरमान सिद्धू जिनके प्रोड्यूसर साहब ने बुलवाया था। सो इतने दिनों बाद आप सबको मिलके भी बहुत अच्छा लगा हमें। सो आप सब ने खा पी लिया ना सब कुछ? हाँ, आप लोगों ने देखी मूवी? आप लोगों को कैसी लगी? थोड़ी डिफरेंट, अच्छा एक ठीक है, मैंने तीनों देखे हैं। थोड़ी डिफरेंट है, सीरियस टाइप की है और एकदम सच्चाई पे आधारित है। पंजाबी मूवी है हमारे पंजाब की। सो इधर मुंबई में प्रीमियर हुआ है तो हमें बेहद अच्छा लग रहा है। सो या हाँ, आप बोलो। मूवी बहुत ਵਧੀਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ मूवी है ਤੇ नया सब्जेक्ट है। हाँ, ਜਿੱਦਾਂ ਯੂਥ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਪੂਰਾ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਕੇਵਲ 1 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਵੇਖਿਓ। ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਮੂਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਐਦਾਂ ਦੀ ਮੂਵੀਆਂ ਹੋਰ ਬਣਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਹੋਵੇ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਵਧੀਆ। ਬਾਕੀ मीडिया दविंदर भाजी अपना सारे मीडिया से जानते हैं। सो लव यू ऑल। अच्छा लगा आप सबको मिलके, बार बार अच्छा लगता है आप लोग। बहुत इंटरेस्टिंग मूवी है। हाँ, मूवी बहुत अच्छी है और आप सब लोग केवल 1 पे मूवी जरूर देखना, ठीक है? लक्कड़ बग्गे। हम अपने दोस्त और प्रोड्यूसर अरमान सिद्धू को यहाँ पर सपोर्ट करने आए हैं, दोनों बहन भाई। सो लव यू ऑल। ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਏਜ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੇ ਜੋ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਜਿਵੇਂ ਲੀਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗੀ ਸਟੋਰੀ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਲੱਗੀ। ਮੈਸੇਜ ਇਹ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਲੀਕ वगैरह में कुछ नहीं था, पैसे में कुछ नहीं पाता, मेहनत करो। ये सच्ची घटना पर आधारित है। जो गरीब होते हैं कुछ चलता है भाई, मेहनत करके आते हो जाता और बेचारे पेपर नहीं दे पाते और कुछ भी होता है, तो ये एक प्रकार का अन्याय है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मेहनत वाले नीचे रह जाते, पैसे वाले ऊपर आ जाते हैं। कहना मतलब भी यंगस्टर जिन्ने भी यंगस्टर ने सब कुछ देखनी चाहिए है। बहुत सोहनी लगी स्टोरी भी, बहुत घैंट। And you know, Cable 1 is again coming one after another with different concepts ना। लकड़ बग्गे I think उन्होंने एक और एक नवी कोशिश है and you know एक नवा उन्होंने एक चीज बनाई है। So I am sure कि तुसी सारे उन्हें पसंद करोगे। So देखो Cable 1, स्वाद लो है ना, एंजॉय करो। बिल्कुल। ते आई एम राज शर्मा ते मैं फिल्म देखी है, वेब सीरीज देखी ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਦਾਂ ਵੀ ਦੇਖੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਡ, ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਐਂਡ ਕੇਬਲ 1 ਕੁਝ ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਡਸ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਲੋਗਨ ਹੈ ਫॉर द वर्ड, ਬਿਲकुल ਕਰੈਕਟ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈਗਾ
ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ हैं वो वर्ल्ड से खाली इंडिया च नहीं ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ USA ਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੰਡਨ ਚ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ they are watching and how this kind of web series it's different and it's very natural, very live and very well executed by the director, by the producer, young producer ne very nice, good job done and we're expecting many more good web series, good films, serious films and comedy films and so many. He's doing every genre they are touching and Sumit ji is doing very well. He's very dynamic, enterprising, upcoming, young OTT actor. Congratulations, good luck. ਤੇ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਸ ਵਾਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਨਾ ਮੈਂ ਸੁਮਿਤ ਸਰ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ प्लीज साइलेंस थैंक यू सो मच। मेरी और सुमित जी की दोस्ती बहुत पुरानी है। जब इन्होंने पहला गाना करना सी ते मेरे को आए कि असी कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं, पहला गाना सानू 1 साल 2 साल और मैं इन्हों का बिजनेस जो भी है करते हैं, मैं इन्हों का फैन हाँ बहुत बड़ा और ये कोई दो राय नहीं है कि ही इज़ ए विजनरी मैन। विजन लैके चलते हैं और उस विजन से चाहे नुकसान हो फायदा हो उस विजन में डिसीजन ले लेते हैं, फिर उस डिसीजन को राइट कर देते हैं और डिसीजन बहुत सोच के लेंगे ने और यह विजन ही है जो है पंजाब च है सारा सिनेमा सारा इंटायर कंटेंट म्यूजिक सारा कुछ है चेंज कर रहे हैं और मैं इन्हों के हर समय नाल हैगा। मेरी भी खुशकिस्मती है। सुमित सर यू आर ए वेरी विजनरी एंड ए ग्रेट पर्सनैलिटी। थैंक यू जी, थैंक यू। एंड जयदेव जी इस करके नहीं मेरे नाल खलोते ने, जिवें जिवें इन्होंने कहा साडी पंजाब इंडस्ट्री कोल बहुत घट कंपोजर्स ने। हाँ म्यूजिक प्रोग्रामर्स बहुत अच्छे ने, प्रोड्यूसर्स बहुत अच्छे ने, पर जो कंपोजिशन जयदेव जी दी है वो माइंड ब्लोइंग। तो साड़ी मिल के बहुत जल्दी बहुत फिल्म आ रही है। असीं एक रौनक की सी, उन्हें बहुत सोहनी गई है तो हुण अगे आपां बहुत सोहने प्रोजेक्ट जयदेव जी नाल कर रहे हैं। सो फॉर मी साढ़े ਜਿਹੜੇ म्यूजिक मैस्ट्रो ने पंजाब ਦੇ पर जयदेव जी है ने। सो प्लीज थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर जयदेव जी। बाकी हमारी लेडी डायरेक्टर है, आई रियली लव्ड हर वर्क। इन्होंने मैं डायरेक्टर ਨੂੰ जज करना एक चीज तो कि उन्होंने बैकग्राउंड ठीक किया कि नहीं किया। जो है यू हैव डन ए ग्रेट जॉब क्योंकि ਤੁਸੀਂ बैकग्राउंड ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ नहीं करना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट ਸੀ। ਤੁਸੀਂ बहुत जगह ਤੇ ਛੱਡਿਆ और बहुत माहौल बनाया और बहुत कमाल। मैं सोचता कि लेडी डायरेक्टर इतनी जबरदस्त साडी टीम च आ गई है। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਲੈਪ ਸਾਡਾ ਗੁਰਨੇ ਫਿਊਚਰ ਨੇ ਖੁਦ ਦੇਰ ਰਾਤ ਸੋਚ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੱਲਾ ਪੀਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਪੋਸਟ ਦਾ ਆਪ ਕੀਤਾ। ਵਾਹ ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕੰਮ, एंड मोमेंट तक इन दोनों ने मिलकर काम किया कि खुद ने जान ला दी। तो अभी अगर रियल टैलेंट हमारे पास है ना तो केबल वन और सागा हमारे साथ है। नो वरीज। थैंक यू। कि आपने देखा, वैसे तो मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ, सारी चीज़ें बता चुकी हूँ आपको। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। पंजाबी च बोलो ना, अपना समझ ला। बस ठीक है। ਤੇ 3 ਐਪੀਸੋਡ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਏ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਦੇ 3 ਤੁਸੀਂ ਕੇਬਲ 1 OTT ਤੇ ਦੇਖਣੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਤੇ 4 ਡਿਵਾਈਸਸ ਚੱਲਣਗੀਆਂ 250 ਦੀ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲਓ ਤੇ ਲੱਕੜ ਬੱਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਵੇਂ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਨਾ ਕਦੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਕਸਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਲੋਹ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੱਬੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸਿਨੇਮਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਰੀਜਨਲ ਸਿਨੇਮਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਪੋਰਟ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਦੇ ਕੰਟੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡ ਸਾਵਨ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਪਲੀਜ਼, ਆ ਜਾਓ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਏ ਨੇ। ਆਈ ਰੀਅਲੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬੰਬੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ नहीं सी पता कि मेरे कहने से इतने लोग आ भी जाएंगे, बट रियली आपका काम बहुत अच्छा है, पूरी टीम का बहुत अच्छा है, सभी आपको अप्रिशिएट करें। यू रियली डिजर्व। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी।
ਸਾਡਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਇਸ ਮਾਇਆ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਪਨ ਹੋਇਆ ਸਵੀਟ ਭਾਜੀ ਕਰਕੇ, ਕੇਬਲ ਵਨ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਘੱਟ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਮੌਕਾ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜਾ ਕਰਤਾ ਔਰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਬਲ ਵਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਟੈਂਟ ਬਣਾਈਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਅਨਸੈਡ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਨੇ ਜੋ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿੰਨਾ ਧੰਨਵਾਦ ਉਹਨਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਕੇਬਲ ਵਨ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਪੂਰੀ ਦੇਖਿਓ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਕੇਬਲ ਵਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, AK-74 ਮੈਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹਦਾ BGM ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। नहीं ਆਪਾਂ 13 दिन तक कर्ज देते हैं ब्रांडिंग वगैरह, वी आर कमिंग अप विद अ प्रोजेक्ट। सो बाकी इक्वल लाइन है, आई कैन सम अप इन वन लाइन, पंजाबी सिनेमा इज चेंजिंग एंड फॉर गुड। थैंक यू सो मच। और आज पंजाब आया है मुंबई और आपने बाहें फैला के इसका स्वागत किया है। हम लोग बहुत ओवरवेल्म्ड है और मैं ग्रेटफुल हूँ केबल वन का जो रीजनल के लिए OTT में इतना इन्वेस्ट किया उन्होंने, थिएटर वालों को चांस दिया। आपने देखा होगा सब आर्टिस्ट, इनफैक्ट हमारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर भी थिएटर से हैं और उन्होंने हम पे फेथ दिखाया। सुमित सर who owns the cable one and who is like fully willing to run it, and वो 6 अलग लैंग्वेजेस में लेके आ रहे हैं हमारी वेब सीरीज, जो कि बहुत अच्छी बात है ताकि ये भी अलग अलग एरियाज तक पहुंचे, अलग स्टेट तक पहुंचे, हमारा सिनेमा रीजनल ना रह जाए, ये भी आप तक पहुंचे और आपको एंटरटेन करे। और इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ हमारी सारी टीम की। हमारे सर अरमान सिद्धू सर, ये भी हमारे प्रोड्यूसर हैं जिन्होंने ऑन फील्ड बहुत मेहनत की है। परम रियार हमारे एक और डायरेक्टर हैं, वो आज यहाँ है नहीं, और मेरे को एक्टर गुरप्रीत रतौल सर, ये थिएटर सीनियर है हमारे, PhDN हैं और इनकी बहुत हेल्प रही है हमारी ऑन सेट भी। और आई रियली अप्रिशिएट ऑल ऑफ यू। और आप इस तरह से देखिए कि एक रीजनल सिनेमा की शुरुआत है वेब सीरीज में, है ना, और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम वहाँ की कहानियाँ यहाँ तक लेके आएँ। और हम कंपैरिजन तो नहीं कर सकते, बट एक रीजनल में भी उन्होंने बहुत अच्छी कोशिश की। आपको रॉ इतनी सारी लोकेशंस देखने को मिली होंगी, पंजाब की खेत खलियान, वहाँ की गलियाँ, गांव, वो सब मेरे डायरेक्टर्स की मेहनत है। 30-40 डिफरेंट लोकेशंस पे शूट किया है। और एक रीजन, एक छोटे रीजन से आके एक स्टोरी कहना और जो कि रिलेट करे, पेपर लीक की स्टोरी जो हम सब स्टूडेंट्स रहे हैं और सबके साथ रिलेट करती है। आई होप कि आप सबको अच्छी लगेगी। थैंक यू सो ਤੁਹਾਡੇ मच। ਕੋਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਐਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕਿਪ ਕਰਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੀ OTT ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਡਬਿੰਗ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ OTT ਹੈ ਜਾਂ ਰੀਜਨਲ ਪਹਿਲਾ OTT ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੀ ਫਿਲਮ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ 8-10 ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫੋਰਨ ਦੀਆਂ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਬ ਹੋ ਕੇ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਸਟੋਰੀਜ਼ ਫਰੋਮ ਪੰਜਾਬ ਫॉर ਵਰਲਡ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤਮਿਲ ਤੇਲਗੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਸੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਰਸ਼ੀਅਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਸੁਮੀਤ ਭਾਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਔਰ ਕੇਬਲ ਵਨ ਨੇ ਲਿਆ, ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮਿਲਿਆ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਬਿਕॉज ऑफ केबल वन। So thank you so much ਭਾਜੀ। न्यू एज स्टोरी टेलर्स को चांस देने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू। क्लैप फॉर ਆਓ ਭਾਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਨਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਓ ਭਾਜੀ ਆਓ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ एवरीवन, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਏ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਟੋਰੀਜ਼ ਫਰੋਮ ਪੰਜਾਬ ਫॉर द ਵਰਲਡ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਥੀਏਟਰ ਐਕਟਰਸ ਅੱਗੇ ਆਉਣ, ਬਿਕॉज ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈਏ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਐਂਟਰਟੇਨ ਕਰੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਅੱਛਾ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇਖ ਸਕੋ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਅਟੈਂਪਟ ਹੈ। ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਡਲੀ ਬਲਜੀਤ ਵਿਰਕ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਲਈ, ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਰੀਜਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਕਿੰਨੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ, देवेंद्र पाजी ਤੁਸੀਂ कितनी सारी प्रेस, कल्पना थैंक यू सो मच, दादा कहाँ है दादा। तो इतनी सारी प्रेस आप लेके आए यहाँ पर हमारी पंजाबी मूवी लक्कड़ बग्गे के लिए,
थैंक यू दादा, लव यू। सो थैंक यू मीडिया प्रेस, जो आप लोग इतना प्यार करते हो, बाकी हिंदी सिनेमा को तो करते ही हो, अभी आप पंजाबी सिनेमा को भी इतना प्यार कर रहे हो, तो बीइंग एन पंजाबन जट्टी, सो मुझे बहुत खुशी हो रही कि आप हमारी पंजाबी मूवी के लिए सब लोग इकट्ठा होके यहाँ पर आए और हमारी पंजाबी मूवी लक्कड़ बग्गे और इनकी पूरी टीम को पूरा कवर कर रहे हो अच्छे से, दिल से, प्यार से। मतलब इतनी रात हो गई, इतना टाइम हो गया, तो भी आप लोग यहाँ रुके सब, है ना। तो थैंक यू सो मच, मतलब हमारी पंजाबी इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। लव यू ऑल मीडिया, थैंक यू सो मच। हमारी पंजाबी लैंग्वेज को ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, इधर मुंबई में भी, लंदन, कनाडा, हर जगह। थैंक यू सो मच, दिल से थैंक यू। और